हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है भक्त मीर माधव जी। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्रसंग। काफ़ी समय पहले की बात है। मुल्तान पंजाब का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वो रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः नित्य ऐसा संयोग बन जाता कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता था, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आवाज़ से आकृष्ट होकर वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा कि सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं पर कुछ समझ में भी आता है? मुगल बोला, समझ में तो केवल एक लफ्ज अक्षर ही नहीं आता, पर न जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त कैद हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े ही इन्हें सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण बोला, गीत गोविंद के पद हैं ये। यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और खुशी दिन में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लग गया। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप आदत जो पड़ गई है अष्टपदियों के और रही घर बैठकर गाने की बात कहीं ये गाए जाते कभी तो ऐसा होता है 2-2, 3-3 दिन एक काम और रात जब कभी आप घोड़े के गाने का जी करे तो श्याम सुंदर किले के अलग आसन बिछा दिया। ऐसा किया जा सकता है, वह तो बहुत घोड़े की बात यह है कि के आगे के नौकर होना श्याम। और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और रख जाना पड़ता है कि आपके पद सुनने। ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप मुगल स्वीकार कर यही नियम बना लिया और घर पर न रहने की हालत में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरूओं नुपुर की झनकार आ रही है। पहले तो वो समझा कि वहम होगा, लेकिन जब उस झंकार में लय का आभास हुआ तो घोड़ा रोक लिया और उतरकर देखने लगा। तत्क्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर वो इतना विहल हो गया कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। आखिर बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूँ। क्या तुम जानते नहीं कि जिन पदों को तुम गा रहे थे वो कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए, तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे अब कितना भारी अपराध बन गया है। यह सब इसलिए हुआ कि वह पराधीन था। दूसरे दिन प्रातः ही उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। सही है, एक बार उन ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है। यही मुगल भक्त बाद में प्रभु की कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुए। तो मेरे प्रेम से बोलिए, मेरे श्याम सुंदर महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आशा करती ये प्यारा सा अद्भुत सा प्रसंग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।